राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की,
श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग स्मरण कर रहे हैं पावस ऋतु की लीला। पावस ऋतु की लीला में भी श्री रंग देवी श्री सुदेवी जो के मार्ग के बीच में दोनों के कुंजों से और आगे, उनकी जो बाग है उससे और आगे, मैंने श्रीधाम वृंदावन के उत्तर दिशा में और ईशान कोण के दिशा के मध्य में जो बृहद वन पक्ष है उससे थोड़ी सी और पूरे को फल वाला जो मार्ग है उससे थोड़ा और आगे, इसके बीच में एक बड़ा सघन क्षेत्र है। पावस ऋतु की संपदा से संपन्न है। सुंदर पावस ऋतु के खिले हुए फूल हैं और उस बाग के अंदर बड़े एक सुंदर मंडल पे एक बहुत शाखा प्रतिशाखा छोटा हुआ विशेष कदम्ब है, वो एक मंडल के ऊपर है और भी इर्द गिर्द उनके सुंदर कदम श्रेणियों की सुंदर शोभा है। और मध्य में एक बहुत सुंदर मंडल के ऊपर एक दिशा में एक सुंदर रत्नों से जटित एक कुंज है, इसीलिए उसका नाम रत्न कुंज या रत्न बंगला कहते हैं। उसमें श्यामा श्याम को सहचरी वृंद ये पावस ऋतु का सुख बिलसा करके और उसमें विराजमान करती हैं और लाल लल्ला को सुंदर जो है पावस ऋतु का जो रहस्यात्मक सुख है, जो रहस्यमय लीला है वो बिलसाती हैं। उससे पहले सुंदर दोनों की लीला है, माने वर्षा में भीजने की लीला है। ये वर्षा ऋतु रूपा जो सखी हैं श्यामा श्याम को कैसे उन्मत्त अवस्था में दोनों को वर्षा की बूंदों में भिजाती हैं और भीजती हुई माधुरी देख करके लाल लल्ला की हार्दिक इच्छा है भेजने की, सखी ने कोई भिजाने की इच्छा है, ऋतु रूपा सखी को भिजाने की इच्छा है। समग्र सत्व यहाँ के जो हैं सभी इनको भीजते हुए देखना चाहते हैं और भीजते हुए श्यामा श्याम बहुत सुखी होते हैं। हम लोग स्मरण किए थे प्रिया प्रीतम को सहचरी में उत्थापन करा चुकी हैं और उत्थापन कराने के बाद श्यामा श्याम को सुंदर ये पावस ऋतु के अनुरूप सुंदर वेशभूषा से अलंकृत कर दें। प्रिया जो को भी देखिए वृंदावन में जो सावन का महीना है, भादों का महीना है, इसमें किसी विशेष उत्सव को छोड़ करके नहीं तो श्यामा श्याम को अरुण वर्ण का वस्त्र धारण कराती हैं, क्योंकि संपूर्ण वृंदावन जो है हरितिमा से युक्त है और हरियाली से युक्त होने के कारण उसमें श्यामा श्याम जब लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं अरुण वर्ण के वस्त्र उनके अंग में बहुत फबता है और हरियाली से युक्त वातावरण और लाल लाल रंग का वस्त्र और सोने का नगों से जटित मणियों से जटित सुंदर आभूषण नख से शिख पर्यंत तक और ग्रीवा में कदम की माला। तो प्रिया जो को नख से शिख तक सखी श्रृंगार करते हैं और जैसे वस्त्र आभूषण धारण कराते हैं वैसे ही गंध से चरसती हैं। प्यारे को भी सुंदर नख से शिख पर्यंत तक वस्त्र आभूषण से सजा करके और गंध से चरच करके और प्रिया जी की ग्रीवा में सुंदर एक माला पहनाती हैं, एक लाल जी की ग्रीवा में पहनाती हैं। प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं। प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं, गंध से चरसती हैं और दोनों की जो कपोल पे एक एक दिठौनी लगाती हैं। चिबुक प्रदेश पे एक दिठौनी जो कस्तूरी की बिंदु है, श्याम बिंदु, वो धारण कराती हैं। नेत्रों को अंजन से आंजती हैं और उसके बाद श्यामा श्याम को बहुत प्रेम पूर्वक सुंदर सिंहासन पे बैठा करके, जैसे फूलों का सिंहासन है उस पे प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं और विराजमान होते ही सेवा परासखी तो उनकी सेवा में उपस्थित हैं। बहुत प्रेम से छत्र आदि चंवर बिजना से श्यामा श्याम की सेवा करती हैं
कऊ कर ढूरवती चौर सुधारी, कऊ मोर छल लिए बिजनारी। कऊ कर लिए डबा को झारी, कऊ लिए सुकर मुकर मन हारी। ऐसा मुकर जो मन को हरण करने वाला है। मैंने श्यामा जी अपना सौंदर्य अपने मुख कमल की माधुरी देख रही हैं तो उसमें छक जाती हैं। मैंने टारत ना है नेक कर बरते, मैंने उस दर्पण को अपने कर कमल से आंखों के सामने से हटाने की हिम्मत नहीं होती, इच्छा नहीं होती है। प्यारे भी उस दर्पण को लेकर के बड़े इत्मीनान से, बड़ी प्रीतिपूर्वक अपने सुंदर माधुरी को अवलोकन करते हैं। टारत नाहिन नेक कर बरते, नागर रसिक रसिकनी प्यारी। लिए कर दर्पण बदन निहारत, नवल कुंवरी पिय रसिक बिहारी। नवल कुंवरी पिय रसिक बिहारी। तो श्यामा श्याम को दर्पण दिखाते हैं और दोनों दर्पण को छोड़ने में राजी नहीं है, प्रत्युत और एक दूसरे से छीन छीन करके और अपनी अपनी माधुरी को बड़ी प्रसन्नतापूर्वक, स्थिरतापूर्वक निहार रहे हैं। तब तक इतने में ही वो जो फूल सखी हैं वे अपने दल को लेकर, अपनी मंडली लेकर के आती हैं प्रियालाल को सूचना देने के लिए। आगे वन में जो रत्न बंगला का क्षेत्र है वहाँ प्रिया प्रीतम को वर्षा ऋतु का बिहार आस्वादन करने के लिए वर्षा में भेजने की बहुत सुंदर तैयारी की गई है सखियों के द्वारा। बहुत सुंदर क्षेत्र है और सखियों की भीड़ है, क्योंकि सखी जन प्रिया प्रीतम की ऐसी सुंदर शोभा को देख देख के निहाल होती हैं। और कुछ सखी की मंडली है जो वृंदा सखी ले आती हैं और आके निवेदन करती हैं हितु सहचरी जी से कि हितु जी हैं मुखिया सखी हैं, मुखिया प्रिया जी की लाडली सखी हैं, प्रिया जी की प्यारी सखी हैं और सेवा में आगे आगे रहती हैं। श्री हरि प्रिया हितु निज दासी, रहत सदा अगिमानी। जय जय श्री हरि प्रिया हितु निज दासी, रहत सदा अगिमानी। जय जय वृंदावन रजधानी। जय जय वृंदावन रजधानी। जय जय वृंदावन रजधानी। जय जय वृंदावन रजधानी। जय जय जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी जय जय। वहाँ की निवेदन करती हैं कि हे प्रियालाल, मैंने हितु जी से आगे कहती हैं कि हे हितु सहचरी जो आप अग्रवर्ती हैं, आप प्रिया जी से निवेदन करें, प्रिया जी को, लाल जी को वर्षा ऋतु का विहार बिहरने की समुचित व्यवस्था हो चुकी है। रत्न बंगला कुंज में या रत्नमणि कुंज में श्यामा श्याम कृपा करके वहाँ पधारते और वहाँ का सुख लूटते तो बड़ा हर्ष होता, बड़ी खुशी होती। समग्र सहचरी वृंद श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम का इंतजार कर रही हैं। तो हितु सखी जो हाथ जोड़ कहती हैं, हमारी श्यामा श्याम की जोड़ी की जय हो, लाडली लाल की जय हो। हे प्रिया जो ये सहचरी वृंद केली स्थल से पधारी हैं, वहाँ आपके वर्षा ऋतु का सुख विलसने की समुचित व्यवस्था करके आई हैं। अब बस देरी है तो आपकी है, आप कृपा करके वहाँ पधारें। सहचरी वृंद आपकी बाट देख रही हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हे प्रिया जो आपकी क्या इच्छा है? तो प्रिया जो उनकी ओर देखती हैं, कहती हैं सखी हमें तो वर्षा में भेजने की बहुत उत्सुकता रहती है, हमें बड़ो अभिलाष। ही सखी हमें तो वर्षा में भेजने की बहुत भारी त्वरा रहती है, बहुत जल्दी रहती है, बड़ी भारी अभिलाषा रहती है। तो सुनत श्रवण सुदेश बहना चले आनंद ऐन। ऐसी मधुर वाणी सुन करके प्रिया और लाल दोनों सिंहासन से उतरते हैं और अंश भुजा दिए हुए हौले हौले
उसी दिशा में अग्रसर होते हैं, सेवा पराशर सेवा में लगती हैं। जानते हैं ये रोज की बात है। प्रायः दिशा विदिशा में प्रियाप्रीतम रोज ही वन विहार के लिए पधारते हैं, चाहे वो पावस ऋतु हो, चाहे शरद ऋतु हो, चाहे हेमंत ऋतु हो, या शिशिर ऋतु हो, या बसंत ऋतु हो, या ग्रीष्म ऋतु हो। श्यामा श्याम की रोज ही मंगला होती है, रोज ही राजभोग होता है, रोज ही उनको शयन कराया जाता है, रोज ही उनका उत्थापन कराया जाता है, रोज ही नूतन नूतन भांति से नूतन नूतन मनोरथ को लेकर के ऋतु उत्सव के अनुरूप प्रियाप्रीतम रोज प्रत्येक दिन वन विहार के लिए पधारते हैं, सखिन के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो सुनत श्रवण सुदेश बहना, चले आनंद ऐन। प्रियाजू के अंश भुज दिए लिए सहचरी सैन। लाल जी जो है प्रियाजू के अंश पे भुजा पधराती हैं, प्रियाजू लालजू के अंश पे भुजा पधराती हैं, और दोनों प्रसन्न बदन शोभा के सागर। नवल बर नागरी नागर दो रूप उजागर, दो शोभा के सागर, दो सुंदरता की रास। और गौरांगी लाडली जी और श्याम कलेवर वाले ठाकुर जी अब अत्यंत प्रसन्न बदन और हौले हौले जो है अंश भुजा दिए। चाल मराल दिए गर बहिया, चाल मराल दिए गर बहिया। चाल 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 मराल दिए गर बहिया, चाल मराल दिए गर बहिया। तिरछी चितवन निरखत छैया, तिरछी चितवन निरखत छैया। आस पास सो है सब सहिया, आस पास सो है सब सहिया। आस पास में प्रियाजू के लालजू की अनेकों सहचर्य शोभा पा रही हैं, मैंने उनको घेर करके आवृत करके सहचर्य बिंद सुंदर कौतुक उपजाती हुई श्यामा श्याम की दृष्टि को सुख देती हुई, निगाहों को सुख देती हुई, रस बरसाती हुई चलती। तहाँ हम लोग एक दो सुंदर शोभा स्मरण करेंगे कि जिन ही प्रियाप्रीतम इस मोहन मंडल से बाहर पधारते हैं और मोहन मंडल से जब और आगे निकलते हैं, मैंने मोहन मंडल का जो क्षेत्र है उसको पार करते हैं, और जहाँ लघु श्रेणी की वृक्षावली हैं जैसे अष्ट मोहनी कुंज है उस क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर जो पावस ऋतु की सुंदर सुंदर बगीचियाँ हैं, महमहा रही हैं, डहा रही हैं। सखी लह लह ललित तमाल बेली लपटी रही, सखी सरस प्रेम के जाल आनंद महमही। सखी फूल है रूप अपार कोमल कनक तनी, सखी बनी है सखी बनी है गुणन के, सखी सजी है गुणन के भार मोहनी सूरत बने। सखी नाना पंछी हैं बोलत बहुमते, सखी नित्य सुबंछी हैं मोहन मदमते। तो अंश भुजा दिए हुए लाल लल्ला पधार रहे हैं, जहाँ तहाँ कौतुक देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और इसी तरह से अष्टद्वारी महल पार करते हैं, और अष्टद्वारी महल से नेक प्रियाप्रीतम की जो यात्रा है, वो सवारी है, वो नेक मान सरोवर की तरफ मोड़ देते। जो मान सरोवर है ना, मान अरु मधुर सरोवर स्वरूपा रूप सरोवर सहित अति अनूपा। मान सरोवर की बड़ी सुंदर शोभा है, प्रियालाल उनको दर्शन करते हैं। सुंदर सुंदर मौलश्री के वृक्ष हैं, कदमों की श्रेणियाँ हैं, सुंदर जल राशि है, उतरने के बड़े सुंदर सुंदर सोपान हैं, चारों तरफ बाग हैं, बगीचे हैं, और सुंदर कुंजें बनी हुई हैं, जहाँ तहाँ फूलों के फुहारे छूट रहे हैं। और अंदर सुंदर जो सरोवर है, सरोवर में बहुत सुंदर नौका, और जहाँ तहाँ गमलों से सजाया हुआ, फुलवारी से सजाया
ये सुंदर क्षेत्र है, जहाँ तहाँ कुंजे हैं, सुंदर सुंदर पावस ऋतु में जो श्यामा श्याम की निगाहों को, उनके रोम रोम को सुख देने वाली कुंज। मैंने श्यामा श्याम यहाँ आ करके और सरोवर पे विराजमान होते हैं, सखी कुंजर विराजमान करती हैं, और नीचे जो सरोवर में सीढ़ियों के माध्यम से जो सोपान बने हुए आते हैं, प्रिया प्रथम आचमन करते हैं, सही कर कमल धुलाते हैं, मुख धुलाते हैं और बड़ा सम्मान देते हैं इस सरोवर को। इसका नाम है मान सरोवर। माने ये प्रिया प्रीतम के द्वारा भी बड़े सम्मानित हैं। प्रिया प्रीतम इनका बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और प्रियालाल को तो ये सुख के सागर में डुबा देते हैं। ऐसे अद्भुत सरोवर हैं। मैंने प्रियालाल को यहाँ हृदय में उद्दीपनकारी छटाएं प्रकट होती हैं, तो यहाँ से पुनः सखी जन जो जय जयकार करती हुई सवारी को और आगे ले आती हैं, और पुनः जो मध्य वाला मार्ग है ना, श्रीरंग देवी सुदेवी जी के मध्य में, जो मार्गों के मध्य में जो उपमार्ग है, उपमार्ग पे ये कुंज जो है वो बनी हुई है, जिसको हम लोग रत्नमणि कुंज या रत्नों से निर्मित बंगला। तो ये सुदेवी जी की, रंगदेवी जी के कुंज से और आगे जो उनके दोनों के बाग है, बाग से और आगे जमुना जी की तरफ जो विशाल क्षेत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं बनक क्षेत्र। भाई वृंदावन है ना, वृंदावन, वृंदावन सुन करके लोग बाग, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वृंदावन माने तुलसी का वन, जहाँ तुलसी ही तुलसी, तुलसी ही तुलसी, तुलसी ही तुलसी का पौधा है, उसको वृंदा कहते हैं। सो बात नहीं है, ये जिसने कही है वो गलत है, जानते हैं। जैसे राधा रानी का नाम लाडली है, श्यामा है, किशोरी है, वृंदावनी है, राधिका है, राधा है, ऐसे एक राधा रानी का नाम है वृंदा, श्री जी का नाम है वृंदा। वृंदा इसलिए कहते हैं कि जहाँ सौंदर्य का वृंद, शोभा की वृंद, या शशि वृंद की वृंद, प्रिया जी के मुख की छटा को देख करके तिरस्कृत हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। इसलिए प्रिया जी का नाम है वृंदा, माने वृंद का वृंद प्रिया जी के मुखमंडल में समा जाता है, वहाँ तिरस्कृत हो जाता है, ऐसे जिनके मुखचंद्र की शोभा है, तो प्रिया जो कहते हैं वृंदा। वृंदा का तीन अर्थ होता है, वैसे तो बहुत अर्थ होता है। एक वृंदा सखी हैं जो कुंज निकुंज रचना करती हैं, रासमंडल की रचना करती हैं, रथ सजाती हैं, नौका निर्माण करती हैं, केली स्थल निर्माण करती हैं, प्रिया प्रीतम के लिए भवन महल निर्माण करती हैं, वृंदावन को सजाती हैं, संवारती हैं। वृंदाबाद दोहन की जाए तो एक वृंदा सखी हैं, ये रंग देवी जो की सखी हैं, और एक वृंदा नाम है तुलसी जी का, और एक जो मुख्य नाम है वृंदा वो है राधा रानी का। तो वृंदा यहाँ बनम माने राधा यहाँ बनम, माने वृंदावन में राधा जी का वन, इसीलिए इसका नाम है वृंदा। वृंदावन में राधा रानी का वन, राधा रानी का महल, राधा रानी की कुंज निकुंज, वो वाला नहीं कि तुलसी तुलसी का वन है। सखी वृंदावन निज धाम परम सुहावन, प्रिया जी का निज धाम है, श्यामा जी का घर है, श्यामा जी की खेलन भूमि है, श्यामा जी की क्रीड़ा स्थली है, श्यामा जी का ये अपना निकुंज घर है। सखी वृंदावन निज धाम, यही सखी ये प्रिया जी का जो इतना सुंदर ये धाम है, जो हम लोग आश्चर्य में पड़ी रहती हैं, प्रिया प्रथम स्वयं आश्चर्य में पड़े रहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ रहते हैं। ये प्रिया जी का अपना निज महल है, निज निकुंज मंदिर है। तो ये वृंदा सखी आगे सूचना देती हैं, प्रिया प्रथम चलने के राजी होते हैं, और झट सखी जो सेवा परा सखी हैं वे सेवा में उपस्थित होती हैं, और गाजे बाजे बजाती हुई अनेकों प्रकार की शहनाइयाँ हैं, अनेकों सारंगी हैं, अनेकों बंसी है, अनेकों पखावज है, अनेकों मृदंग है,
अनेकों वीणा है, अनेकों वेणु है, झांझ है, करताल है और अनेकों जो वाद्ययंत्र होते हैं उनको बजाती हुई और श्यामा श्याम पे फूल बरसाती हुई, पदपारे देती हुई, और वन में जहाँ श्यामा श्याम को भी जाएंगी, पावन से तो जो प्रतीक्षा कर रही हैं, सखी वृंद प्रतीक्षा कर रही हैं, उस दिशा में श्यामा श्याम की सवारी पधार रही है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, और दोनों जो है बड़ी, दोनों चलत जुगल मत वाली चाल, दोनों की बहुत सुंदर जो है। हंसा गवनी राजते रमनी, हंसा गवनी राजत रमनी, हंसा गवनी राजते रमनी, हंसा गवनी राजते रमनी, क्रीड़ा कमनी श्री राधे, क्रीड़ा कमनी श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। रूप रसाला नयन विशाला, रसाला नयन विशाला, परम कृपाला प्यारो श्री कृष्णा, कृपाला प्यारो श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। तो दोनों सखियों की जो कुंज है, श्री सुदेवी जी के कुंज, श्री रंग देवी जी के कुंज, इस कुंज से और आगे सुंदर माधुरी अवलोकन करते हुए मैंने यूँ समझ लीजिए कि रम झम डोलती सहचरी संग लिए दिए भुजा पिय अंश, प्रिया जो रमकीली चाल निशंक होकर के अंश बुझा दिए हुए और सखियों के संग वो प्रिया जो इतस्ततः निहारती हुई, पावन श्री दुख कभी अवनी की शोभा कभी आकाश की, आप ही लुभ रहे दो प्यारे। सुंदर सुंदर कुंजे हैं, अवनी है, लता है, बल्ली है, द्रुम है, पंक्षी वर्ग है, दामिनी की शोभा है, घन की शोभा है। ऐसी सुंदर शोभा को दर्शन करके प्रिया प्रीतम स्वयं लुभायमान हो जाते हैं, चला ही नहीं जाता है। माने इतना आनंद आता है, इतनी सुख की प्राप्ति होती है, इतना हर्ष होता है कि ये डग भरी चलो न जात, बदन विलोकन में न आघात, पलन लगे पल रहे थकित भय, डग भरी चलो न जात। परस्पर की रूप माधुरी, वृंदावन की रूप माधुरी, अवनी की सुंदर छटा, सुंदर भृंगों जो भृंगी श्रेणियां हैं उनका गुंजारो सुन सुन करके मने हृदय विगलित होता है। लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि जब ये हंसा बोल गह गए प्राण पोष अति पावे, कि हे प्रियाजू जब ये हंस जो गह गहे नाद करते हैं तो उनकी नाद को श्रवण करके मेरे प्राणों का इतना पोषण होता है कि मेरे अंग अंग शिथिल हो जाते हैं, चलने की हिम्मत ही नहीं होती है।
मैंने ये जो हंस वर्ग हैं, हंस हंसनी इनके शावक हैं, इनकी बोली इतनी मादक है, इतनी प्रेम से ओतप्रोत है कि मेरे रोम रोम अंग अंग जो है वो पुलकित, अंग अंग शिथिल हो जाते हैं, अतिशय आनंद में भर जाते हैं। फिर आगे कहते हैं जब ये कोकिल कूक देत है मनुष्य बिगुल जगावे, कि प्रिया जो डालियों पे बैठी हुई जो कोकिला हैं जब कूकती हैं तो उनकी कूक में ऐसी प्रीति है, ऐसा उससे प्रेम उद्दीप्त होता है, ऐसा रसवर्धन होता है कि मेरे हृदय में तो भारी मनोभाव की फौज प्रकट हो जाती है। कटक मानो मई काम कटक गई आवत, ऐसा लगता है कि वो मनोभाव की कटक प्रकट हो गई हैं और मानो हमें उन्होंने घेर लिया है, मैंने मैं विवश हो जाता हूँ। ऐसी शोभा है वृंदावन की जहाँ डग भरी चलो न जा। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नयन सिराग, या वृंदावन की शोभा को देख करके मेरे नेत्र बड़े शीतल होते हैं। फिर जैसे तैसे लाल लल्ला शोभा पान करते हुए, कृतार्थ करते हुए, आप भी तृप्त होते हुए लाल लल्ला उस जो क्षेत्र है, जो ये रत्न मणि का क्षेत्र है, रत्न बंगला का क्षेत्र है, वहाँ प्रिया प्रथम पधारते हैं और उस बाग के दरवाजे पे बहुत सुंदर फूलों से रचना की गई है। सैकड़ों सखियों की भीड़ है, सैकड़ों सखियों की वे प्रतीक्षा कर रही हैं। सुंदर जो है वो मतलब मांगलिक सामग्री लेकर के सुंदर सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, बाजे बजा रही हैं, प्रिया प्रथम की प्रतीक्षा कर रही हैं। सुंदरों के माथे पे कलशों की श्रेणियां हैं, फूल की आरती लेकर के, और जो मंगल में जो पूजन की सामग्री है उसको लेके खड़ी हैं। तब तक प्रिया प्रथम दोनों वहाँ पहुँचते हैं। लाखों लाखों सखियों की भीड़ है, हौले हौले प्रिया प्रथम वहाँ पधारते हैं और सखी जन उनका स्वागत करती हैं, जय जयकार करती हैं। और फिर कुंज में अंदर, माने कुंज का जो क्षेत्र है उस कुंज में अंदर प्रिया प्रथम की पधरावनी कराती हैं। श्यामा श्याम वहाँ शोभा दर्शन करते हैं और बहुत सुंदर वहाँ पावस ऋतु की शोभा है। तहाँ एक उस बाग के मध्य में बहुत सुंदर एक मणिमंडल है, उस मणिमंडल पे चढ़ने के लिए सोपान बने हुए हैं और एक बड़ा विशाल दिव्य कदम का द्रुम है। उसमें तो कदम के पुष्प, कदम के पत्र और नाना पंछी उस पे विराजमान हैं। उनकी शोभा देख के प्रिया प्रथम बड़े आकृष्ट होते हैं, बड़े मतलब अभिभूत हो जाते हैं और सहसा उनकी शोभा दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं। सखी जन बड़े आदरपूर्वक श्यामा श्याम को वहाँ ले आते हैं। तहाँ श्री हरिप्रिया नामनी सखी हैं, वो श्यामा श्याम की ऐसी आतुरता देख करके, मैंने श्यामा श्याम उस क्षेत्र, उस द्रुम की माधुरी देख करके, चमत्कृति को देख करके लाल लल्ला बड़े ही प्रभावित हुए हैं, आकृष्ट हुए हैं। तो आतुरता पूर्वक वहाँ दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। सखी जन भी संग में है, लाल लल्ला को वहाँ के छठा दर्शन करा रही हैं। इतने में अवसर देख करके, पावस ऋतु है ना, ये पावस ऋतु की संपदा है, वो अपनी संपदा का विस्तार करती हैं और श्यामा श्याम को भिजाने की शुरुआत करती हैं। तहाँ श्री हरिप्रिया नामनी सखी हैं, वो वहाँ की माधुरी, वहाँ की लीला को वर्णन करती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ठाड़े कदम तरभुज गरे दिए हिये पन प्रेम, रिम झिम बूंदन बरसहीं, बन घन तजी तन ने। ये दोहा है। श्यामा श्याम उनकी जो वृक्ष की शोभा है और वो मतलब जो लताएं होती हैं, लता माधवी की लता है, मालती की लता है, लवंग लता है, शिव मंडित हैं, तो उनकी अद्भुत चमत्कृति से युक्त उनकी दीदीप्यमान मधुर शोभा को देख करके प्रिया प्रथम आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि ऐसा भी वृक्ष होता है। ये तो हमारे मन लगता है कि समग्र ब्रह्मांडों का सौंदर्य
लावण्य इस वृक्ष में आकर के समा गया है और निर्झरित हो रहा है, मैं टपक रहा है, और उसको प्रिया प्रीतम मानो अपने नित्य रूप प्याले से, पलक रूप प्याले से पी पी करके उन्मत्त हो रहे हैं। और वहाँ अब उनसे चला नहीं जा रहा है, माने अंग अंग शिथिल है, क्यों? वो प्रेम विह्वल है, प्रेम ही झर रहा है उस वृक्ष से। उस वृक्ष से शोभा झर रही है, उस वृक्ष से लावण्य माधुर्य झर रहा है, सुंदरता झर रही है। तो कह रहे ठाढ़े कदम तर भुज गरे, श्यामा श्याम अंश भुजा दिए हुए और खड़े होकर के वहाँ की सुंदर दृश्यावली को निहार रहे हैं। पावस ऋतु की जो शोभा है, ठाढ़े कदम तर भुज गरे दिए हिये पन प्रेम, हृदय में बड़ा दोनों के प्रेम है परस्पर के प्रति। बस एक ही टेक है, एक ही पन है, वो है प्रीति, प्रीति की टेक है। प्रिया प्रीतम के बीच में प्रेम ही प्रेम तो है। ये दोनों प्रेमी स्वरूप हैं, प्रेम में लीला करते हैं, प्रेम में धाम है, प्रेम में परिकर है, प्रेम में लताएं हैं, प्रेम में जो है आकाश होने की शोभा है। सब ओतप्रोत प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं कि प्रेम खेल। तो भरे ये पन प्रेम और रिमझिम बूंदन बरस, अवसर दे करके कि श्यामा श्याम को भिजाने का बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है। और झट पावस ऋतु जो अपने सुख का विस्तार करती हैं और धीरे धीरे वो जो फुहारे हैं ना, वो छोटी छोटी बूंदें पड़ने लग जाती हैं, टप 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 बूंदें पड़ने लग जाती हैं, बिजली कड़क भी लग जाती है, घन चारों ओर से छा जाता है, घन चहो दिसते छायो। पावस ऋतु को आगम आयो, पावस ऋतु को आगम आयो, पावस ऋतु को, पावस ऋतु को आगम आयो, पावस ऋतु को आगम आयो। ठोर ठोर कौंधती बिज्वलिता, ठोर ठोर कौंधती बिज्वलिता, घन चाहूं दिसित छायो, चाहूं दिसित छायो। हरित गगन वन रंग रंगीलो, हरित यामनि वन रंग रंगीलो, मोरन शोर मचायो, मोरन शोर मचायो। तो रिमझिम बूंदन बरस रही, रिमझिम बूंदें बरस रही हैं, मैंने बड़ी बड़ी बूंदें नहीं बरस रही हैं, प्रिया प्रीतम को सुख देने वाली हौले हौले छोटी छोटी बूंदें जो है वो पढ़ करके और श्यामा श्याम के नेत्रों को, रोम रोम को, अंग अंग को सुखी करे। रिमझिम बूंदन बरस ही बन घन तजी तनने, मैंने यूँ समझिए देखिए हर एक कार्य का एक नियम होता है। वर्षा बरसने के भी नियम है, बिजली की भी एक मर्यादा में बंधी हुई है। लेकिन जब प्रिया प्रीतम वहाँ विराजमान है तो वर्षा ऋतु अपना नियम भूल गई है, मर्यादा भूल गई। मैंने प्यारी प्रीतम को देख करके, उनकी शोभा माधुरी देख करके कि आज मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ कि देखो हमारे सामने प्रिया प्रीतम हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए उपस्थित हैं। तो बन घन तजी तन, मैंने जो वर्षा की जो बूंदें बरस रही है ना, तो उनके जो बरसने की जो रीति रिवाज है वो इतनी उन्मत्त हो गई, इतनी उनमें खुशी हो रही है कि मैंने वो सुधी बुद्धि भूल गई हैं। और जो वर्षा का एक जो नियम होता है वो बिल्कुल भूल गई। बन घन और घनराज जो हैं वो भी अपने नियम को भूल गए हैं। एकाएक प्रिया प्रीतम के सामने पधारे हैं, मैंने आश्चर्य में पड़ गए हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ। ये मतलब भला ऐसा भी हो सकता है क्या? मैंने प्रिया प्रीतम हमारे सामने है
और जो मैं प्रतीक्षा कर रही थी, देखो ऊपर मैंने क्या करूँगा, कोई सुध ही नहीं है। तो बन घन तजी तन नेम। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, ये दोहा है, दोहा का एक विस्तार इस पद में है। रिम झिमा बूंदन बरसत बन घन, रिम झिमा बूंदन बरसत बन घन, ठाढ़े कदम तर दो जने, ठाढ़े कदम तर दो जने, ठाढ़े कदम तर, ठाढ़े कदम तर दो जने, ठाढ़े कदम तर दो जने, श्यामा श्याम गर्भहि आदि, श्याम तेरी हो, श्यामा श्याम तेरी हो, श्यामा श्याम गर्भहि आदि, भरे ही प्रेम बने, भरे ही प्रेम बने। रिम झिम बूंदन बरसत, पावस ऋतु अत्यंत हर्षित हो रही है और संपूर्ण यावन माने आकाश मंडल में इंद्रधनुष दिख रहे हैं, एक नहीं अनेकों। जहाँ तहाँ मोरन शोर मचायो, मोरा जो क्योकार कर रहे हैं, हंस गह गहे नाद कर रहे हैं, और कोकिला वृंद कूक रही हैं, पपैया बड़े विरह के शब्द उच्चारण कर रहे हैं, चकोर श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी को चकोरवत पान कर रहे हैं, और भृंगी श्रेणी जो गुंजारो कर रहे हैं, और मोरा तो कोहराम मचा रहे, आनंद मचा रहे हैं, जहाँ तहाँ नाच रहे हैं। और डालियों पे बैठे हुए जो सुखसारी वर्ग हैं, वे श्यामा श्याम की सुंदर जो गुणावली है वो वर्णन कर रही हैं, और सहचरी वृंद है वो श्यामा श्याम की माधुरी देख देख करके, मैंने जो कितना सुंदर श्यामा जी का श्रृंगार, प्यारे का श्रृंगार है, और दोनों निशंक होकर के अंश बुझा दिए हुए और शोभा देखते हुए कैसे पेड़ के नीचे, वो जो कदम का वृक्ष है उसके नीचे खड़े हैं, उनके पुष्प हैं, उनकी डालियां हैं, उनके पत्र हैं, कैसी वो डालियां झूम रही हैं, कैसे टप 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 टपकी बूंदे परे पातनते, टप 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 बूंदे पड़ रही हैं। तो रिमझिम रिमझिम, रिमझिम बूंदन बरसत बन घन, घन की गर्जन की शोभा है, दामनी की जो है कौंधने की शोभा है। तो मैंने श्यामा श्याम ऐसी माधुरी देख देख बहुत सिहा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए ऐसी शोभा तो पावस ऋतु में मिलती है, जहाँ तहाँ ध्रुवा, जहाँ तहाँ जो है पंक्तियाँ उछल रही हैं, सारसों के बिंदे, चकवा चकवी के वृंद हैं, और झिंगुर सखी झिंगुर झमके हैं, झिंगुर झमक रहे हैं, दारदुर्द है ओ राधे श्री राधे नाम रट रहे हैं। हरित अवन बन रंग रंगीलो, घन चहुँ दिस ते छायो, घन मोरन शोर मचायो, पावस ऋतु को आगम, मैंने पावस ऋतु का आगमन साक्षात आँखों के सामने दिख रहा है, और रिमझिम बूंदे बरसने लग जाती हैं, और प्रिया प्रीतम भीज करके बहुत सिहा रहे हैं। यद्यपि बचने की कोशिश करते हैं लेकिन कहाँ बचेंगे, भिजाने का तो सारा प्रावधान किया गया है। सखी वृंद, ऋतु रूपा सखी सब, और प्रिया प्रीतम स्वयं भिजने के लिए आए हैं, पावस ऋतु में भिज करके सिहाएंगे, क्योंकि पावस ऋतु का एक अलग ही सुख है। तो यहाँ बड़ा सुंदर सबका जो है, सबके मनोरथ मानो एकत्र हुए हैं, और सबके मनोरथ यहाँ पूर्ण हो रहे हैं। रिमझिम बूंदन बरसत बन घन, ठाढ़े कदम तर, कदम के नीचे श्यामा श्याम खड़े हैं, और
बूंदों में भीज भीज करके आनंदित हो रहे हैं, सखिन के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं, वृंदावन धाम कृतार्थ हो रहे हैं। श्यामा श्याम को भीजते हुए देख करके वृंदावन की जो अवनी है मानो हर्षित हो रही है कि आज श्यामा श्याम हमारे हृदय पे चरण पधराए हुए, इनका रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है और वो भी कृतार्थ हो रही हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। मैंने आनंद ही आनंद बरस रहा है, सुख ही सुख बरस रहा है। रिम झिम बूंदन बरसत मन घन ठाढ़े कदम तर दो जने मने प्रिया प्रथम ठाढ़े हैं और सखिन के नेत्रों को लाभ दे रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं, तृप्त कर रहे हैं। अगली पंक्ति में कह रही हैं, श्यामा श्याम गर बहिया दीजे, श्यामा श्याम गर बहिया दीजे, बरहिए प्रेम पने, प्रेम पने, भर ही प्रेम पने, प्रेम पने। प्रिया प्रीतम की हृदय में भी एक ही टेक है, एक ही प्रतिज्ञा है, एक ही संकल्प है कि प्रेम पूर्वक भीजना है। कभी गरबैया दिए भेजते हैं, कभी ठाड़े होकर भेजते हैं। और इसमें भी होता क्या है कि जब ये बरसा बरसती है तो लाल लल्ला बहुत बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं। प्रिया जी का केस पास, लाल जी के केस पास, प्यारे का जो उपरैना है, प्रिया जी की उपरैनी है, लहंगा है, फरिया है, शारी है, प्रिया जी की प्यारे की धोती है, जामा है, भाई सब जो शराबोर हो गया। अब मुखमंडल पे बूंदें पड़ रही हैं, नासिका पे पड़ रही हैं, ग्रीवा पे पड़ रही हैं, कंधे पे पड़ रही हैं, हृदय पे पड़ रही हैं, वस्त्रों पे पड़ रही हैं, एकदम शराबोर हो गए तो। और बड़े सुखी हैं, भीजते हुए बड़े आनंदित हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। और सहचरी मोरा, जो मोरा वर्ग हैं, उनको देख देख करके देखी छवि तिन तो रही चहु और खग मृग मोर। श्यामा श्याम की भीजती हुई शोभा को देख करके मोर और मोरी है ना बहुत सिहा रहे हैं। अब देखो मोरा तो वो क्या भेंट देंगे, मोर तो मोर ही है, प्रिया प्रीतम की वजह तो सखी हैं, तो उनके हृदय में बड़ा आनंद आ रहा है। तो देखी छवि तिन तो रही, वो अपने चरणों से तिनका लेकर के चोंच में दबा करके उसको खंडित करते हैं, प्रिया प्रीतम को बन्ने उछावर करते हैं और दोनों की जय जयकार करने की, हे जुगल सरकार आप ऐसे भिजते रहो और आपकी भिजती हुई माधुरी हमारे हृदय को बहुत शीतल कर रही है। देखी छवि तिन तो रही चहुओर, हर तरफ दाईं ओर बाईं ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में मोरा की टोलियां हैं। मोरी नृत्य कर रही है, मोरी फेरी लगा रही है, मोरा नाच रहा है और क्यों कार कर रहे हैं। मोरा की बोली को केकारो कहते हैं, केकारो या क्यों कार करना, हंस का गह गहे नाद करना, झिंगुर की बोली को झमकना कहते हैं, तोता की बोली को इस सारस की, में सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। तो देखी छवि तिन तो रही चहु और खग मृग मोर, मिले परस्पर कहत जय जय जयति जुगल किशोर। कि हे जुगल सरकार आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ऐसे भीजत रहो सुफल करी मानो, ऐसे देखत रहो, ऐसे देखते रहो। तो ऐसे श्यामा श्याम बहुत स्वेच्छापूर्वक जो है वो दोनों भीज रहे हैं, दोनों के अंग अंग भीज रहे हैं, वस्त्र आदि भीज रहे हैं और सुंदर वर्षा की बूंदों को देख रहे हैं, दामनी के दर्जन देख रहे हैं, घन की गर्दन देख रहे हैं, ध्रुवा की शोभा देख रहे हैं, सुंदर सुंदर पावस ऋतु की लताएं हैं, बाग है, बगीची है, दिव्य मंडल है, उस पर स्वेच्छापूर्वक चहल कदमी करते हुए, टहलते हुए, डोलते हुए लाल लल्ला भेज रहे हैं। तो लह लही ललित चुनरी में मिल भई दुति दुना दिनरी। अब प्रिया जी की चुनरी भेज गई है, लालजू को प्रेरणा भेज गया है और उसमें जो
वो भीज करके जो अंग अंग में वो चिपक जाते हैं वस्त्र से, और उनके दिव्य अंग की दिव्यता जो है, मुखमंडल की, नासिका की, कर कमल की, उत्तर प्रदेश की, वो शोभा और मानव माल मचा दे। तो मैंने प्रिया प्रथम एक कौतुक बने हुए, सबके मनोचित्त को, वित्त को, मन को हरण कर रखे हैं। लाग रही सबन की एक डोरी, और प्रियालाल बतराते हैं, बोलते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, स्वेच्छापूर्वक आचरण करते हुए। तभी तो कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया रस रहसी बहसी, और सुंदर मधुमयी क्रीड़ा भी कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं बरसात में भीजते हुए। श्री हरि प्रिया रस रहसी बहसी, देख मनमथ रति मनमान हरे, मनमथ रति मनमान। ये दूसरी श्रृंखला है, ये रत्न बंगला वाली श्रृंखला है। यहाँ भी लाल लल्ला भीजते हुए सबको निहाल कर रहे हैं। सबकी तो यही उम्मीद थी, सबकी यही आशा थी कि श्यामा श्याम भेजेंगे तो उनकी भीजती हुई माधुरी को हम देख करके सिहाएंगे, अपने मनोरथ को पूर्ण करेंगे, अपनी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे। कैसी उनकी भिजने की छटा होगी, कैसे बोलेंगे, बतलाएंगे, प्रयास करेंगे, भीजेंगे, छूटेंगे। कभी जोर से वर्षा होगी तो डरते हुए छुप जाएंगे, वर्षा जब रुक जाएगी पुनः बाहर आकर के मंडल पे घूमेंगे, फिर बिजली कड़केगी, फिर घन गरजेंगे, फिर धुरवा छाएगा, और फिर लाल लल्ला डर के पुनः उसी के पास आ जाएंगे। जब दामनी कड़कती है तो प्रिया जी कैसे डर जाते हैं, प्रीतम ही लपटा। तो ऐसी ऐसी उनके जो सखियों का जो मनोरथ था, तो जैसे सोच रहे उन्होंने विचार किया है, मन में पाला है मनोरथ, उससे अनंत गुना ज़्यादा श्यामा श्याम उनको निहाल कर रहे हैं। और उन्हीं का प्रसाद है। देखिए निकुंज की माधुरी यहाँ आपके सामने वाणी ग्रंथों में है कि रिम झिम बूंद, वर्षा कैसी हो रही है तो रिम झिम रिम, खूब जोर से नहीं बरस रही है, छोटी छोटी बूंदें जो सुखावा है श्यामा श्याम के लिए। और बूंदें आकर के वो पीली पीली बूंदें हैं ना, कदम की फूल है ऊपर वृक्ष पे, और उससे सन करके बूंदें आती हैं तो पीली पीली रंग की हो जाती हैं। तो जो प्रिया जी के बस उसमें छींटे पड़ रही हैं, लाल जी के बस पे छींटे, कपोलों पे सुंदर सुंदर बूंदें अटक रही हैं, नासिका पे अटक रही हैं, केस पास पे फूलों के राग लगा हुआ है, और दिव्य सुगंधी चारों ओर फैल रही है। कदम की पुष्प सुगंधी होती है, वो दिग दिगांतर को सुभाषित कर रही है, भ्रमर श्रेणी गुंजारव कर रहे हैं, और इसमें सैकड़ों सखी बाजिंत्र बजा रहे हैं। धीरे ही बजत मृदंग आदि सब, धीरे ही बजत मृदंग आदि सब, धीरे ही सुर गावे, धीरे ही सुर बीन बजावहि गावहि, मधुर मधुर सुर साज, मधुर मधुर सुर साज। तो श्यामा श्याम कर भैया दी हुए शिक्षा पूर्वक डोलते हुए भेज रहे हैं। फिर के लहलई ललित चुनरी में मिल, प्रिया जो कि जो वैसे ही बहुत सुंदर वेशभूषा से अलंकृत थी, झीनी झीनी चुनरी है वो गीली हो जाती है। लहलई उसमें उनकी जो अंग अंग की माधुरी और मानो दोगुनी चौगुनी सौगुनी फब रही है। जगमगान अंगन मणिभूषण, निरखी परस्पर मन लोभा, मतलब सुख सरसा रहे। महा जो सारा तिसार रसा स्वादन करते हुए लाल लल्ला सहचरी बलिहार लेती हुई, जय जयकार करती हुई, उनको प्रोत्साहित करती हुई। और सहचरी बिंद है वो श्यामा श्याम को दिख नहीं रही हैं। जहाँ तहाँ सुंदर जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, बाग हैं, बगीचे, उनके ओट में दुबकी हुई श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी उनको और मृदु बाजिंत्र बजा बजा कर प्रोत्साहित करती हुई। लहलई ललित चुनरी में मिल भई दुति दूना दुनरी तने, श्री हरि प्रिया रस रहसी बहसी, अंग अंग रग बग रंग रने। और इसमें सुंदर बड़े रहस्यात्मक रूप से लाल लल्ला जो है
क्रीड़ा भी कर रहे हैं। झुक झुक देत लेत मधुराम रे सबर सिबान कपोले। श्री हरिप्रिया सुमिल झील रहे रस झूम ओम ओम विधु बदन बिबिलाल विधु बदन बिबिलाल। प्यारी जो कि मुस्कन बिजुरी सी कौंध जात। नासा बारी सुबरनी मदि मुक्ता हल छवि देत। अति चंचल चित प्राण प्रीतम को नित ही चुराए लेत। अरुण वर्ण बेंदी राजत है ललित भाल छवि जाल। सहज सलोनी सोहनी जाहि देखत मोहे है लाल। ऐसी शोभा को देखकर रसिक श्री लाल जी मोहित हो रहे हैं, बलिहार ले रहे हैं, अत्यंत हो रहे हैं और बड़े स्वेच्छा पूर्वक लाल लाला इस मंडल पे भीज रहे हैं। सुंदर सुंदर टप 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 बूंदे जो उनकी चुनरी से टपक रही है, उनके फरिया से टपक रही है, लहंगे से टपक रही है, केस पास से पीली 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 बूंदें टपक रही हैं। हृदय देश पे बूंदें आकर रुकी हुई हैं, ललाट पे रुकी हुई हैं, कपोलों पे रुकी हुई हैं। रसिक शेखर जी बड़े प्यार से उनको पहुँच देते। तो फिर वर्षा तो बरस रही है ना, कुछ अच्छा नहीं लगा तो पूछ दिया। फिर देखो तो 2 मिनट के अंदर पुनः बूंदें वैसे पड़ रही हैं। पुनः लाल जी के फूल फलक को प्रिया जी अपने चुनने से बड़े प्यार से लय निज नील लिशोले। श्री हरिप्रिया प्रिया जो प्रोक्षण करती हैं लाल जी से प्रीतम निज प्राण प्यारे को बड़े प्यार से उनको पहुँचते। फिर अनेकों बार मिलना बिछुरना बिछुरना मिलना। और श्री हरिप्रिया रस रहसी बहसी, दोनों की प्रीति भरी जो है प्रेममयी केली को शोभा को दर्शन करके अंग अंग रग बगे रंग रने। अंग अंग जो है वो प्रेम रंग में सराबोर हो रहा है। ऐसी सहचर में देख करके गान कर रही हैं। इसमें बहुत काल व्यतीत होता है। श्यामा श्याम भीजते भीजते नहीं जगाते हैं। फिर एक और बहुत सुंदर शोभा है। लागत है यतीनी के दो भोजन। लागत है यतीनी के दो भोजन। भीजे अंग यांग लपटाने। भीजे अंग यांग लपटाने। अंबर रंग सुही के। अंबर रंग सुही के। लागत है यतीनी के दो भोजन। लागत है यतीनी के दो भोजन। सगन कुंज के द्वारे द्वारे ठाड़े अंबर लपटे गातन। सघन कुंज के द्वारे ठाड़े अंबर लपटे गातन। दोनों की सुनते। ललिता ललित रूप रंग भीनी बूंद बचावत बात। ललिता जी को दया आती है कि देखो प्रिया पर तुम तब से भीज रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनको ठंडी लग जाए। वर्षा ऋतु है, इनको तो कोई सुधि नहीं है, बड़े सुकुमार हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये शीत सताने लग जाए इनको। ऐसा विचार करके बड़े बड़े पत्ते लेके आती हैं और प्रिया प्रीतम को ऊपर लगा देती हैं। जैसे हम लोग छाता लगाते हैं, बड़े बड़े पत्र माने द्रुमों के पत्र हैं, उनको लगाते हैं, उससे थोड़ा उनको सहारा मिलता है। अतिशय प्रीति है, अतिशय आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। तो मैंने प्रिया प्रीतम को किसी प्रकार की असुविधा न हो, तकलीफ न हो, इस विचार से बूंद बचावत बात। जय श्री हित हरिवंश परस्पर प्रीतम। मिलवत रति रस घातन। मिलवत रति रस। और जे भी वो पत्र उनके मस्तक पे वो पत्ते लगाते हैं
प्रिया प्रीतम को थोड़ी सहूलियत होती है। फिर देखो तो वही झुक झुक देत लेत मधुराम रे सपर सिपान कपूर श्री हरि प्रिया निरख नैनन सुख भारत प्राण अमोले चवने चबावने दसन खंड गंडन मंडावन। बहुत सुंदर यहाँ मिलवत रति रस घात बीच बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नैन की कौर प्रिया नैन की। बहुत काल तक लाल लल्ला फिर सखी जो पास में आ जाती है और फूल बरसाती हैं, बलिहार लेती हैं, तिन तोड़ती हैं और लाल लल्ला को जैसे तैसे इस प्रेम पास में बंधे हुए दोनों को अलग करती हैं। और ऊपर से जो घन गरज रहे हैं, दामनी लरज रही है, वर्षा की बूंदे तक मतलब रिम झिम बूंदे बरस रही है, मोरा क्यों कार कर रहे हैं, मोरी जो फेरी लगा रही है, मोरा नाच रहे हैं ऊपर सिर करके घन को देख करके। और सहचर्य के पास में आई हैं। अब आवार न हो देर न हो तो प्रियालाल को यहाँ आकर के दोनों को इस दलदल से निकालती हैं। और फिर जो हमने स्मरण किया था ना कि यही कदम के ओट में, क्योंकि बड़ा विशाल कदम है ये, ऊपर बड़ा शाखा प्रतिशाखा करके फैला हुआ है, इसी कदम के ओट में एक बहुत सुंदर विशाल रत्न मणियों की कुंज है। तो ऐसी श्यामा श्याम को सुलझा करके बलिहार लेके त्रिन तोड़ के दोनों को अलग करके और दोनों को अंश बुझा दिए ले करके इस कुंज में आती है। और कुंज में ले आकर के वस्त्र गीले हैं, आभूषण गीले हैं, केस पास गीला है, समग्र मंगल विग्रह गीला है। तो एक सुंदर चौकी विराजमान करती हैं, कोई सखी जो केस पास को निचोड़ती हैं, कंघी से संवारती हैं और वस्त्रों को जो है बदलती हैं, आभूषणों को बदलती हैं, मंगल विग्रह को पहुँचती हैं और पुनः श्यामा श्याम का भव्य प्रकार से दोबारा इस कुंज में ले आकर के श्रृंगार कर। पत्रावली की रचना है, जावक मेहंदी की रचना है, वे कवरी की रचना है, न कशे शिख परंत तक दोनों को फिर कुछ भोग लगाती हैं और भोग लगाने के बाद पुनः कुछ पेय पदार्थ पिलाती हैं, जल पिलाती हैं, मुखवास देती हैं, दामुल अर्पण करती हैं और फिर लाल लल्ला के शोभा को हृदय में बसा करके और फिर इसी कुंज में जो अंदर की तरफ जो निकुंज है उस निकुंज मंदिर में ले आके विराजमान करती हैं और पढ़ाती हैं। तहाँ के लिए दो पद है, बरसत दंपति अतिरति बनरी तय सोई गरजत घनन घनन घन पवन सनन सन सनरी मुखरित मोरी मोर मधुर सर उमदाते महामाते मदनरी। तो ये दो पद हैं, बड़े अच्छे पद हैं, बड़े सुंदर, ये दोनों का विलास विहार का पद है। ये भेजने वाली जो बात है एक पद में। अब जो आगे की जो लीला है वो निकुंज की लीला है, अत्यंत हंसी की ली है प्रिया प्रीतम की, उनका हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, वर्षा ऋतु बिहार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। बोलो निम्बार्क भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।